एक्चुअली मुझे हमेशा जी जी। कंफ्यूजन रहता है वो अलिफ ममदूदा में और अलिफ मकसूरा में। मैं आ रहा तो हूँ। आप पहले जो मैं बता रहा हूँ ना, पहले इस पे फोकस करिए इंशाल्लाह। जी ममदूदा को भी मैं आप आज इंशाल्लाह सब क्लियर करके जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह कोई सवाल नहीं ठीक है रहेगा ठीक है जी आपके सर। पास इंशाल्लाह ताला, ठीक है। मैं अक्सर इंटरचेंज कर देती हूँ सर। जी सर। नहीं, और ममदूदा सर आज क्लियर हो अतशा जाएगा। मतलब प्यास। जी। जी सर। अतशा अतशा यानी मतलब सर प्यासी प्यास। प्यासी। अतशा यानी प्यासी। प्यासी। अतशान यानी प्यासा। जी सर। अतशा यानी प्यासी, ठीक है। ना। जज़ाकल्लाह खैर। फीमेल है उसका, ठीक है। ओके। नाउ। जी सर। हाँ, कुबरा। कुबरा यानी सबसे बड़ी। अब अगर कुबरा से मैंने कहा कि कुबरा से अगर हम इसका जो है ना वो मुजक्कर बनाए, तो वो इस अलिफ को हटाने से नहीं बनेगा, ठीक है। इस अलिफ को हटाने से नहीं बनेगा, क्योंकि ये अलिफ इसका जुज है, यानी इसका पार्ट है। इसको हटाने से आप मुजक्कर नहीं बना सकते। जिस तरह मुस्लिमतुन से आप बोलता हटा देते हैं, तो आसानी से आप मुजक्कर बना देते हैं। लेकिन कुबरा से जब आप मुजक्कर बनाने जाएंगे, तो ये नहीं है कि वो अलिफ से आपने हाथ जो है ना वो धो दिया और आपका मुजक्कर तैयार हो गया। यानी ये जो अलिफ है ना, ये लाजमन इसके साथ चिपका हुआ है, ये जाता नहीं है। और अगर ये गया, तो फिर ये लफ्ज ही कुछ और बन जाएगा। यानी मुजक्कर का लफ्ज बिल्कुल अलग अलग पैटर्न पर है ना। कुबरा से अकबर। अकबर यानी सबसे बड़ा। कुबरा सबसे बड़ी, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल अलग पैटर्न पर है। यानी मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो अलिफ लगा होता है ना, ये वाले जो अलामत है, तानीस की अलिफ, ये उस गोलता की तरह नहीं है कि जिसको हटाया तो मुजक्कर तैयार हो गया। ये बल्कि इस लफ्ज का एक, यानी बनावट में ये चीज जुड़ गई है इसके। कुबरा में, गजबा में, अतशा में, सलमा में, लैला में। यानी इसको आप अलग नहीं कर सकते। ये इसके साथ बिल्ट इन है। बात आ रही है समझ में? जी सर। है ना। तो ये लफ्ज के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो इसको अलग नहीं कर सकते। अच्छा। अब जब ये सूरत हो गई कि माना के एतबार से तो ये मुअन्नस है, मीनिंग के एतबार से लैला, सलमा, कुबरा, गदबा, ये सारे मुअन्नस हैं। ये सारी फीमेल मीनिंग्स हैं। लैला औरत का नाम है, सलमा भी औरत का नाम है, कुबरा सबसे बड़ी चीज, गदबा गुस्से की हालत में कोई फीमेल हो उसके लिए होता है, अतशा प्यासी, ठीक है। तो ये सारे मीनिंग्स क्या हैं, फीमेल के हैं, तानीस के। अच्छा। और लफ्ज के एतबार से ये तानीस लाजिमन इसके साथ जुड़ी हुई है। इसको आप अलग नहीं कर सकते। ये जो अलामत है अलिफ, इसको आप अलग नहीं कर सकते, है ना। इस अलामत को आप निकाल नहीं सकते इसमें से, कि इसको हट निकाल कर हम मुजक्कर बना दें। ऐसे ही है ना। तो जी जी। इसमें दो सबब ऑटोमेटिकली एक साथ जुड़ जा रहे हैं। एक तो ये खुद मुअन्नस होना मीनिंग के लिहाज से, और इसमें लफ्जी तौर पर अलिफ लाजिमन इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये दो सबब इकट्ठे इसमें एक साथ जमा हो जाते हैं। बात आ रही है समझ में? यानी एक तो इनका मुअन्नस का माना देना, और एक लफ्जी तौर पर बोलने में ये अलिफ इनके साथ लुजूम की हैसियत रखता है, यानी लाजिम मलजूम है कि ये अगर इस पैटर्न पर आए तो ये अलिफ इसके साथ हमेशा आएगा, इसको आप अलग नहीं कर सकते। तो दो सबब इकट्ठा हो गए, तो ये क्या बन गया? गैर ममनून। मुंसरिफ। गैर मुंसरिफ बन गया। तो हम इस पर आखिर पर तनवीन नहीं लगाएंगे और ना ही अज्यूम करेंगे। सलमा हम कहेंगे कि सलमा गैर मुंसरिफ है, इस पर तनवीन नहीं आएगी, और इस पर कसरा भी नहीं आएगा, ठीक है। कुबरा में भी कसरा हम कभी नहीं लगाएंगे। यानी अगर हमें तकदीरन, हालांकि इसके आखिर पर अलिफ लगाए ना, अलिफ तो कोई एराब यानी वो एराब तो कबूल करता है लेकिन उसको जाहिर नहीं करता। आपको याद होगा ना, ये हमने पढ़ा था कि ये जो आखिर पर अलिफ होता है, जब हम इसका एराब करते हैं तो हम तकदीरन मान लेते हैं और हम कहते हैं ताजुर की सूरत है, यानी नामुमकिन है कि हम इस पर कोई हरकत लगाएं। लेकिन अगर बिलफर्ज ये कसरा की हालत में आए, तो हम इस पर जो हरकत को अज्यूम करेंगे वो फतहा को अज्यूम करेंगे, कसरा को नहीं। यानी अगर ये मजरूर हो जाए, इसके पहले कोई हरफ जर आ जाए, तो आइडियली इसके नीचे हम कसरा अज्यूम करना चाहिए हमें, है ना। कसरा अज्यूम करना चाहिए, हमें कहना चाहिए कि इसके नीचे कसरा है जो हमें दिख नहीं रहा क्योंकि हम उसको नहीं डाल सकते। लेकिन चूंकि ये गैर मुसरफ है, हम उसको कसरा ना मानकर हम उसको क्या मानेंगे?
फतहा मानेंगे, क्योंकि गैर मुंसरिफ जर की हालत में फतहा से अपने एराब को जाहिर करता है। हाँ, हम इस पर एराब लगा नहीं सकते क्योंकि इसके एंड पर अलिफ है, लेकिन हम अज्यूम करेंगे कि इसके आखिर पर कसरा की जर की हालत में फतहा लगा है। ये एक जहन में रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे अल्फाज में जिसमें आखिर पर अलिफ आते हो और हो वो गैर मुंसरिफ, तो इसका जो तकदीरी एराब जो होगा उसमें हम जर की हालत में फतहा को मानेंगे, ना कि कसरा को। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था इसमें मकसूद। चलिए, ये हम इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस करेंगे तो दोबारा आ जाएगा। तो बहरहाल बताने का मकसूद ये है कि इसमें मकसूर जो है ना, मकसूर, ठीक है, इसमें मकसूर जो है ये असल में अपने अंदर दो सबब को जोड़े हुए है। एक तो खुद माना तानीस का देना, और लाजिमन इसके साथ अलिफ का जुड़ जाना, जिस वजह से इसको हम गैर मुंसरिफ मानते हैं। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा असल में, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेरे साथ इस तरह आना होगा। देखें, एक लफ्ज है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हम रा। ठीक है, हमरा, यानी उसी तरह जिस तरह हमने अलिफ मकसूरा में देखा था ना, हमरा, मिसाल के तौर पर इस तरह ले लेते हैं, हमरा। ठीक है, हमरा, ये क्या है, अलिफ इसके आखिर पर अलिफ मकसूरा है, यानी कसर कहते हैं कम कर देने को, ममदूद कहते हैं बढ़ा देने को। ठीक है सिस्टर फातिमा, आप सुन रही हैं तो, कसर कहते हैं कम करने को, ममदूद कहते हैं मद करने को, जी खींच सर। देने को। ठीक है, तो ये जो लफ्ज है हमरा, इसमें अभी कोई खिंचाव नहीं है, इसमें कोई खिंचाव नहीं है, हमरा, हमरा, बस नॉर्मल है। नॉर्मल आखिर पर एक अलिफ लगा है, रा अलिफ जबर रा, हमरा, है ना। लेकिन अगर मुझे इसको खींचना हो, आई वॉन्ट टू एक्सटेंड दिस, मुझे इसको थोड़ा एलोंगेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक अलिफ लगाऊंगा। यही है ना, मैं एक एक्स्ट्रा अलिफ लगाऊंगा टू एक्सटेंड द वॉइस, उस बात को खींचने के लिए, राइट। मुझे कहना है हमरा, इस तरह कहना है, मुझे हमरा नहीं कहना, मुझे हमरा, उसको प्रोलॉन्ग करना है, ममदूद करना है, तो मैं एक अलिफ अलिफ को लगाऊंगा। लेकिन अगर मैं इस अलिफ को लगाता हूं तो क्या मसला होगा। अब मैंने ये अलिफ को लगाया ना, इस अलिफ को लगाने से क्या मसला दो है, दो अलिफ इकट्ठे हो गए। दो अलिफ इकट्ठे हो गए। दो अलिफ इकट्ठे हो जाने का मतलब ये है कि आई कांट प्रोनाउंस इट, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकता। तो उनके पास फिर ऑप्शन क्या है, उनके पास अब ऑप्शन था कि जो है ना, एक को जाने दें। तो उन्होंने कहा कि चलो आखिर वाले को जाने देते हैं, ठीक है, इस इस वाले अलिफ को जाने देते हैं। लेकिन अगर इसको जाने देंगे तो फिर तो मेरा मकसद तो पूरा ही नहीं हुआ, यानी मैं इसको एलोंगेट करना चाह रहा था, फिर मेरे पास एक अलिफ गायब हो गया, तो फिर तो ये वापस हमरा रह गया, तो ये भी नहीं हो सकता। और अगर मैं इसको गायब कर दूं, ये वाले अलिफ को गायब कर दूं, तो एक और मसला क्रिएट हो जाएगा कि मेरे तानीस की जो अलामत है उसको मैंने हटा दिया, राइट। जो मेरे तानीस की अलामत है अलिफ आखिर पर, उसको मैंने हटा दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर अगर वो जो है ना, इसको हटाते हैं तो फिर वही मसला हो जाएगा कि ये एलोंगेशन वाली वॉइस चली जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस अलिफ को किसमें कन्वर्ट कर दिया, हमजा में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने जो अलिफ आखिर पर तानीस की अलामत थी उसी को हमजा में कन्वर्ट कर दिया है, और अब ये एलोंगेट होकर क्या बन गया, हमराऊ, हमराऊ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको अलिफ ममदूदा जब कहते हैं तो जो अलिफ की बात हम कर रहे होते हैं ना, वो असल में ये हमजा ही होता है। ये नहीं, हम इस अलिफ की बात नहीं कर रहे होते, ये तो जायद है, ये एक्स्ट्रा है जो एलोंगेशन के लिए लगाया जाता है। असल जो तानीस की अलामत थी वो ये है, ये हमजा। बात आ रही है समझ में। जी सर। तो इसी को कहते हैं अलिफ ममदूदा, वो अलिफ जिसको एलोंगेट कर दिया गया है।
बाय एन एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा अलिफ, एक एक्स्ट्रा अलिफ को डालकर इस अलिफ के वॉइस को एक्सटेंड कर दिया गया है, फैला दिया गया है, इसी को अलिफ ममदूदा कहते हैं। और जिसमें ये चीज ना की गई हो, जिसमें ये वाले अलिफ को ना रखा गया हो, तो फिर वो मकसूरा हो जाता है, कसर हो जाता है, वो छोटी आवाज छोटी हो जाती है ममदूद के मुकाबले में। अब वाज़ेह है सिस्टर फातिमा? जी जी सर। सबके लिए वाज़ेह है जो मैंने कहा कि अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा, यानी अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा असल में एक ही चीज है, बस अलिफ ममदूदा में एक अलिफ को और एक्स्ट्रा जोड़कर आवाज को खींच दिया जाता है। यही है ना फर्क, तो बस यही था। हमने हमरा से स्टार्ट किया था, जैसे यहाँ पर आप कुबरा ले लें या हमरा ले लें, कोई भी लफ्ज ले लें जो अलिफ मकसूरा है, ठीक है, और उसमें आप एक अलिफ को जोड़ दें तो वो हमराउ बन जाएगा, ठीक है, हमराउ इस तरह। इसी तरह अगर आप इसको ले लें गज़बा, तो गज़बाउ, अतशाउ, ठीक है, इस तरह मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि यानी इस तरह वो एलोंगेट हो जाता है। तो अलिफ ममदूदा असल में वो अलिफ है जिससे पहले एक, जो हमजा के फॉर्म में आता है, और उससे पहले एक अलिफ होती है, यानी अलिफ ममदूदा कुल्लु इस्मिन मुअरबुन, ठीक है, कुल्लु इस्मिन मुअरबिन, मुअरबिन होना चाहिए, मुअरबिन आखिरुहु हमजतु, हमजतुन क़ब्लहा अलिफुन जायदा, कि हर वो इस्म जिसके आखिर पर एक हमजा होता है और उससे पहले एक अलिफ जायद होता है, इसी को अलिफ ममदूदा कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये ट्रिक ना इमाम सीबवे ने बताया है, ठीक है, तो आप उनको थैंक यू करें। ये जो माहिरीन सारे थे ना, ये उनका है सारा, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें। वी आर जस्ट ट्रांसमिटिंग देयर नॉलेज। इमाम सीबवे रहिमहुल्लाह, ठीक है, ये उन्होंने बताया है कि ये कैसे लफ्ज बनता है, ठीक है। तो जी, तो हमराउ, ये लफ्ज भी अलिफ ममदूदा कहलाता है, और इसमें भी आखिर पर एक अलिफ होता है जो तानीस की अलामत है। बात आ रही है समझ में? यानी ये भी तानीस की अलामत है। तो चूंकि ये भी तानीस लाजिमी तौर पर इसका हिस्सा होता है, और हमने क्या कहा कि मीनिंग भी ये मुअन्नस का देता है, तो ये गैर मुंसरिफ होता है। यानी हमने टॉपिक क्या रखा था? अतानीसुल लाजिम, ऐसी तानीस जो लाजिमी तौर पर किसी लफ्ज का हिस्सा हो, और उसमें दो चीजें आते हैं, एक एक अलिफ मकसूरा और एक अलिफ ममदूदा। क्योंकि दोनों में आखिर पर अलिफ होता है जो कि तानीस की अलामत है, बस एक में फर्क यह है कि उसको हमजा कन्वर्ट कर दिया जाता है खींचने के लिए, ठीक है, लेकिन दोनों को अलिफ ही माना जाता है, और दोनों को ही तानीस की अलामत माना जाता है, ठीक है, मुअन्नस की अलामत माना जाता है। तो वो मुअन्नस मानवी तौर पर भी मुअन्नस है, मीनिंग के तौर पर भी, और इनमें लफ्जी तौर पर, मतलब फोर्सफुली वो एक अलिफ अटैच होता है जो कि वो छूटता नहीं उससे, ठीक है। तो इसके अलिफ ममदूदा की एग्जाम्पल आप देख लें, सहराउ, इस पे हमने तनवीन नहीं लगाई क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है। हमराउ, इस ये लफ्ज गैर मुनसरिफ है। आइनाउ, ये गैर मुनसरिफ है। रोहमाउ गैर मुनसरिफ है। अब इसमें और बहुत सारी तफसील है जो कि मैं अभी इस पॉइंट पे नहीं जाना चाह रहा, मैं धीरे धीरे आपको वो बताऊंगा। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब हम एक सबब की बात करते हैं कि जो दो के बराबर हो, तो फिर उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो आलम है या सिफत है, या जो है ना वो अलिफ नून जायद है या वो जमा है, वो नहीं देखा जाता। जब भी ये चीज आपको दिखेगी कि इसके आखिर पर अलिफ मकसूरा है, ठीक है, या इसके आखिर पर अलिफ ममदूदा है, आप क्या हुक्म लगाएंगे कि ये गैर मुंसरिफ है। फिर ये नहीं देखेंगे कि आपके ये मारिफा है या नकिरा है, ठीक है, आप डायरेक्ट इसको कह सकते हैं कि ये गैर मुंसरिफ है। अच्छा, तो ये मैंने अभी आपको इसका बता दिया। इसमें फिर हम इंशाल्लाह और चीजों को ऐड करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले। अच्छा, यहां तक तो क्लियर है ना कि ये क्यों तानीस लाजिम जो है ये सबब है, यानी दो सबब के बराबर है, यानी चाहे वो अलिफ मकसूरा हो या अलिफ ममदूदा हो, ये जब भी होंगे ये गैर मुंसरिफ होंगे, ये दो के बराबर है, ये दोनों दो के बराबर है, ठीक है, ओके। अब आ जाता है जो लास्ट सबब है जो दो के बराबर है, ठीक है, लास्ट सबब जो दो के बराबर है। एक तो हमने पढ़ दिया तानीस लाजिम, ये जब भी हो लास्ट, जब भी किसी वर्ड में पाया जाए तानीस लाजिम,
चाहे वो ममदूदा हो या मकसूरा हो, तो वो गैर मुंसरिफ होगा। अब हम कह रहे हैं सीगतु मुंतहल जुमू, कि ऐसा सीगा कि जो एक पर्टिकुलर पैटर्न पर होता है, अगर वो हो तो वो हमेशा गैर मुंसरिफ माना जाएगा, चाहे वो अलम हो या कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन चूंकि वो पैटर्न उसी पैटर्न पर आ रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको गैर मुंसरिफ मानेंगे। तो हमने इसका नाम रखा है, ये उलमा कहते हैं कि क्या है, सीगतु मुंतहल जुमू। ये सीगा मुंतहल जुमू जो है, इसको समझने के लिए हम इसको एक दूसरा नाम देंगे। हम कहेंगे ऐसा सीगा, कि जो ऐसा सीगा यानी पैटर्न, यानी वर्ड वो जो आए जमा का पैटर्न, हो वो जमा यानी हो वो प्लूरल, क्योंकि हम जानते हैं कि जमा जो है वो फर है। जमा जो है वो असल से हटकर है, असल होना चाहिए वाहिद, लेकिन वो जमा जो है वो असल से हटा हुआ है। हमने पढ़ा था ना कि जमा की हालत वाहिद से हटकर फर से निकला हुआ है, असल है वाहिद, लेकिन अगर वो जमा की सूरत में आए तो वो उससे फर हुआ है ना। तो हो, कोई लफ्ज अगर जमा के शक्ल में आए, प्लूरल के शक्ल में आए, वो वर्ड जमा की शक्ल में हो, और उसका पैटर्न ऐसा हो कि उसमें खास बात हो, वो खास बात क्या है वो मैं आपको बताने लगा हूं। मिसाल के तौर पर, अब आप इधर देखिए, इसमें आप देखेंगी तो आपको पता चलेगा। मिसाल के तौर पर रजुलुन, रजुलुन किसको कहते हैं? आदमी। जी, आदमी। आदमी। एक एक आदमी आदमी। या एक आदमी, हाँ, रजुलुन कोई एक जी। आदमी। जब हम इसको प्लूरल करते हैं, प्लूरल करते हैं, हमें कहना है कई सारे मर्द, ठीक है, कई सारे मर्द, तो ये कौन किस पैटर्न पर आता है? रिजालुन, ऐसे ही है ना, रिजालुन, रिजालुन, रिजालुन यानी कई सारे मर्द। जब हम ये रिजालुन जब हम देखते हैं, तो आप इसका पैटर्न देखें, जैसे कि किताबुन के पैटर्न पर है, किताबुन ऐसे इसी पैटर्न पे ना, रिजालुन, किताबुन, एक जैसा साउंड कर रहे हैं ना, या हिसाबुन, ठीक है, या शिआरुन। तो ये पैटर्न उससे मैच कर रहा है ना, किताबुन से, हिसाबुन से, ऐसा ही है ना, कि रिजालुन का पैटर्न किताबुन से मैच कर रहा है या नहीं है? जी है ना? जी जी। जी कर रहा यानी पैटर्न है प्लूरल का, रिजालुन, पैटर्न किसका है? प्लूरल का पैटर्न है रिजालुन, और मैच किस पैटर्न से कर रहा है? किताबुन के पैटर्न से कर रहा है। किताबुन एक किताब है या मल्टीपल किताब है? एक किताब। एक एक किताब है। किताब है। यानी उसका पैटर्न जो है रिजालुन का, माना वो प्लूरल का है, लेकिन उसका पैटर्न किसी सिंगुलर वर्ड के पैटर्न से मैच कर रहा है, किसी वाहिद लफ्ज के पैटर्न से मैच कर रहा है। और आम तौर पे जमा के जो सीगे होते हैं, जिस तरह जमा बनता है किसी भी वर्ड का, आम तौर पे ऐसा होता है कि वो वर्ड का जो पैटर्न होता है ना, किसी सिंगुलर वर्ड के पैटर्न से मैच करता है, ठीक है। अरबों के अल्फाज को जब देखा ना उलमा ने, तो देखा कि ये जब भी कोई प्लूरल बनाते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किसी वाहिद लफ्ज के स्ट्रक्चर से मैच करता है आमतौर पे, दैट इज देयर ऑब्जर्वेशन। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जब वो उस लफ्ज का जमा बनाते हैं, तो जिस पैटर्न पर वो बनता है, उस पैटर्न पर कभी भी कोई सिंगुलर वर्ड तैयार नहीं होता। जैसे कि किताबुन हमने देखा था कि रिजालुन के पैटर्न से मैच कर रहा है, लेकिन अब आप देखें इसको, कल्बुन, कल्बुन किसको कहते हैं? अ डॉग। हाँ, कुत्ते को कहते हैं, एक कुत्ते को कल्बुन, अ डॉग। इसका जमा जब फर्स्ट टाइम किया जाता है ना, तो ये बनता है अकलुबुन, अकलुबुन यानी कई सारे कुत्ते, ठीक है। यहां तक कोई मसला नहीं है, अकलुबुन, ये इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि अकलुबुन ये किसी ना किसी सिंगुलर वर्ड के पैटर्न से मैच कर रहा है, जिससे यूजली कोई सिंगुलर वर्ड तैयार होता है अफ ओलून के पैटर्न पर। अफ ओलून के पैटर्न पर कुछ सिंगुलर वर्ड्स भी आते हैं, यहां तक मसला नहीं है। लेकिन अरब क्या करते हैं, इसको भी फर्दर जमा करते हैं, यानी इसको कहते हैं जम उल जम, यानी एक वर्ड का जमा बनाया और उसका भी फिर फर्दर प्लूरल बनाया। ये अरब क्या, ये कॉन्सेप्ट है जम उल जम, यानी जमा किया पहले, कल्बुन की जमा अकलुब, और फिर अकलुबुन की जमा, अकलुबुन को जब वो जमा करते हैं, तो ये पैटर्न क्या बनता है? अकालिब, अकालिब, ये जो पैटर्न है अकालिब, ये पैटर्न जो है, इस पर कभी भी कोई सिंगुलर
अरबी में वर्ड नहीं आता, कोई वाहिद का पैटर्न इससे मैच ही नहीं करता। यानी इस पैटर्न पर अकालिब, अफाइल, यानी ये जो पैटर्न है अकालिब अफाइल, इस पर कभी भी कोई ऐसा वर्ड नहीं आएगा जो सिंगुलर का माना दे। बात आ रही है समझ में? इसको कहते हैं वो सीगा जमा का कि जिसका वाहिद में कोई मिसाल ना हो। ऐसा जमा का सीगा, ऐसे जमा के पैटर्न्स कि जिसका सिंगुलर में कोई मैचिंग पैटर्न ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को मैं जो कह रहा हूं? ऐसा प्लूरल का पैटर्न कि जो पैटर्न सिंगुलर में ना पाया जाए। जैसे कि हमने रजुलुन की जमा रिजालुन देखा, रिजालुन किताबुन से मैच कर रहा है, एक वर्ड हमें मिला सिंगुलर में जिसका पैटर्न एग्जैक्ट सेम है रिजालुन से। लेकिन अकालिब का हमें कोई पैटर्न मैचिंग नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स इट हैज डिविएटेड, ये अपने नॉर्मल से हटा हुआ है। ऐसा लफ्ज यूजुअली होता नहीं है अरबी जुबान में, लेकिन है। दैट मीन्स इट हैज डिविएटेड। अब इसमें दो चीजें जमा हो गई ना, एक तो ये मीनिंग जमा का दे रहा है प्लूरल का, और लफ्ज के एतबार से ऐसे पैटर्न पे तैयार हो रहा है जो कि नॉर्मल से हटा हुआ है। द वर्ड इज अ प्लूरल, ये एक सबब है। मीनिंग के लिहाज से इट इज अ प्लूरल एंड इट हैज अ पैटर्न, इसका एक पैटर्न है जो नॉर्मल से हटा हुआ है। नॉर्मल जो अरबी के जो जमा के लफ्ज बनते हैं उससे हटा हुआ है। तो दो सबब इकट्ठे हो गए, एक लफ्जी एक मानवी। एक लफ्ज के एतबार से इसमें एक सबब जुड़ गया और एक माने के एतबार से सबब जुड़ गया। दैट्स वाई अकालिब, अकालिबु इज अ नॉन गैर मुनसरिफ, ठीक है, ममनू मिन सर्फ, ये सर्फ को कबूल नहीं करेगा। इसको एक और मिसाल आप देखें, जैसे रहतुन, रहतुन इसके जमा अरहत पहले बनाते हैं और फिर उसको फर्दर जमा करके अराहित बनाते हैं, अराहित। तो अराहित ये जो है ये गैर मुनसरिफ है। अच्छा, मैं आपको इससे पहले कि आप फर्दर कुछ कंफ्यूजन में जाएं, आपको ये बता देता हूं टू क्लियरिफाई थिंग्स कि हमें पहचानना कैसे है। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई वर्ड एक ऐसे पैटर्न पर है कि जिसका सिंगुलर में कोई मिसाल नहीं हो, राइट? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई प्लूरल वर्ड हमारे पास है और वो प्लूरल वर्ड किसी ऐसे पैटर्न पर है जो जिसका सिंगुलर में कोई मैचिंग वर्ड नहीं है? तो इसका तरीका उलमा ने बताया है कि उस वर्ड में आखिर पर ऐसा होना चाहिए कि एक अलिफ हो और अलिफ के बाद दो लेटर्स हो। एक अलिफ हो और अलिफ के बाद दो लेटर्स हो, ये एक कंडीशन है, तभी ये गैर मुंसरिफ माना जाएगा। या फिर अलिफ हो और उसके बाद तीन लेटर्स हो जिसमें से बीच वाला साकिन हो। मैं दोनों की एक एक मिसाल लिखता हूं। जैसे मैंने अकालिब, अकालिब बताया था, ठीक है, अकालिब, अकालिब, अकालिबू। आप देखें इसके आखिर पर क्या है, एक अलिफ है। अलिफ के बाद कितने लेटर्स हैं? दो लेटर्स है ना, दो लेटर्स है। तो ये जमा है कल्ब उनका। तो अकालिब गैर मुंसरिफ होगा, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे पैटर्न पर है कि जिसका सिंगुलर में कोई मैचिंग पैटर्न नहीं है। इसी तरह अगर मैं असानी, इस तरह लिख, असानीद, ये सनद की जमा है, सनद, हदीस में सनद होता है, इसकी जमा है असानीदू। अब ये असानीदू में देखें आप, अलिफ है, अलिफ के बाद कितने लेटर्स हैं? तीन। तीन है, जिसमें से बीच वाला क्या होना चाहिए? साकिन। साकिन होना चाहिए। ये बीच में साकिन है ना असानीदू में, या साकिन है, तो ये भी गैर मुसरफ है। तो यही दो पैटर्न्स हैं जो उलमा कहते हैं कि अगर ये दो पैटर्न में से कोई एक पैटर्न पर भी कोई जमा का लफ्ज आए तो हम इसको वो मानेंगे, वो पैटर्न मानेंगे कि जो सिंगुलर के लिए ये पैटर्न यूज नहीं होता। यानी ऐसा नहीं होता सिंगुलर में कोई वर्ड कि जिसमें अलिफ आखिर पर हो और उसके बाद दो लेटर हो, या फिर आखिर पर अलिफ हो जिसके बाद तीन लेटर हो जिसमें से सेकंड वाला साकिन हो, ठीक है। इसको कहते हैं सीगा मुंतहल जुमू। और मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की कि क्यों ये एक सबब ही दो के बराबर है, क्यों सीगा मुंतहल जुमू अकेले ही काफी होता है किसी वर्ड को गैर मुसरफ बनाने के लिए। क्योंकि ये मीनिंग के एतबार से जमा का माना दे रहा है जो कि डिविएशन है, असल से वाहिद से डिविएशन है, और लफ्ज के एतबार से, पैटर्न के हिसाब से, बोलने के एतबार से भी
ये एक ऐसे स्ट्रक्चर पर है जिसका कोई सिंगुलर वर्ड में पैटर्न मैचिंग नहीं मिलता है हमें। तो ये दो सबब इकट्ठे हो जाते हैं इसमें, जिस वजह से इसको हम ममनू मिन सर्फ के लिए काफी मानते हैं। ठीक है, तो ये यहां तक मैंने आपको कराया। अब हम शर्त शर्त की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम जल्दी से काम ये करते हैं कि थोड़ा सा जो वक्त हमारे पास है इसमें कुछ हमने जो सीखा है ना, इसको थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम शर्त की बात जो है ना नेक्स्ट वीक अगर हम इंशाल्लाह चाहें तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं जल्दी से आप लोग के सामने कुछ रखता हूँ ताकि आपके पास करने को या सोचने को कुछ हो। एक मिनट। हम्म, मैं स्क्रीन शेयर करूँ। स्क्रीन देख रही हो तो मुझे बताइएगा। ये सर आ रही है सर। जी। अच्छा, हमें करना क्या है, ये बड़ा आसान सा है। आसान यानी एक एतबार से कि मैं इंशाल्लाह साथ में करूंगा तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। सबसे पहले है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि गैर मुंसरिफ कौन सा लफ्ज है। ठीक है, जो भी राइट साइड में जो आयत दिया है या जो भी कुछ लिखा है, इसमें आपको गैर मुंसरिफ वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, और इसमें जो गैर मुंसरिफ की वजह क्या है वो आपको बताना है। अच्छा, पहचानने का तरीका कि वो गैर मुंसरिफ है या नहीं, एक तो ये है कि इसके आखिर पर तनवीन नहीं होगी, राइट। ये तो हमें पता है कि तनवीन नहीं होगा और कसरा भी नहीं होगा। ठीक है, कसरा भी नहीं आएगा और तनवीन भी नहीं आएगी, यानी दो पेश दो जबर नहीं आएंगे, और कसरा भी नहीं आएगा, जेर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये ममनू मिन सर्फ होगा। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल आपके सामने किया है। पहली आयत उन्होंने ली है बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इब्राहिम जो लफ्ज है इब्राहिम, ये क्या है, गैर मुनसरिफ है, अल ममनू मिन गैर सर्फ। मुस्तैफ है। हाँ, और वजह इसमें क्या है, कौन से दो सबब जमा हो रहे हैं, एक तो ये अलम है और दूसरा उजमा, उजमा या अजमी लफ्ज है, राइट। तो ये दो सबब इसमें जमा हो रहे हैं, बस यही करना है हमें, ताकि हम हमारा जो हमने पढ़ा है ना इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाए। अच्छा, अगला देख लेते हैं। सर अजमी मतलब हाँ, नॉन अरबिक नेम्स। नॉन अरबिक फॉरेन वर्ड, हाँ। आजमी या उजमा भी कह सकते हैं, रीजन। अच्छा, अगला देख लेते हैं। उस्मान इब्न अफ्फान सालिसुल खुलफाए राशिदीन। ठीक है, उस्मान इब्न उस्मान अफ्फान। हम्म। उस्मान आ रहे हो। अच्छा, उस्मान आपने कहा उस्मान कि उस्मान, अफान। पहले एक एक करके करते हैं। उस्मान, उस्मान क्यों गैर मुंसरिफ है? क्योंकि ये इस अलम है और अलिफ। इसमें अलिफ नून का इजाफा है। हाँ, ये अलम है और अलिफ नून का इजाफा है। अच्छा, अगला, इसमें और कोई है? अफन अफान अफाना, माशा फान जी, अफाना, और इसमें वजह क्या है? इसमें अलिफ भी ये अलम है और अलिफ नून का अलम अलम है जायद है। और अलिफ अलिफ नून नून का, हाँ, अलिफ नून का इजाफा है। अच्छा, एक चीज आप देखें, सालिसु। नहीं सालिसु नहीं है, सालिसु ये वो पैटर्न नहीं है, वो सुलसु है ना, फुआलू के पैटर्न पर है। अच्छा हाँ हाँ, हाँ, यस सर। वो नहीं है। अच्छा, इसका तर्जुमा है कि उस्मान इब्न अफ़ान, उस्मान जो कि अफ़ान हजरत अफ़ान के बेटे हैं, वो तीसरे खुलफाए राशिदीन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें उस्मान इब्नु अफ़ान ना आया है। अब हालांकि ये मुजाफ मुजाफ इलैहि है, इब्नु और अफ़ान मुजाफ मुजाफ इलैहि है, लेकिन इसने कसरा एक्सेप्ट नहीं किया, इसने कसरा के बदले आखिर पर क्या लगाया है, जबर लगाया है। तो ये अलामत होता है कि ये गैर मुंसरिफ है। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, लेकिन वजह आपने सही बताई कि दोनों में अलम और अलिफ नून का इजाफा सबब है। कानत खदीजतु अव्वल मन अस्लम मिनन निसा। खदीजतु। खतीजा खदीजतु खदीजतु, खदीजतु, इस्मुल हाँ, वजह। अलम और ता मरबूता और अलम है। अलम वेरी गुड, मुअन्नस। बिल्कुल, यानी ता मरबूता आप भी कह सकते हैं, आप या तानीस भी तामीज कह सकते हैं, और अलम है। ये किसने कहा था ता मरबूता? रोशन आरा। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। यानी मैं इसलिए उनकी तारीफ ही कर रहा हूँ कि बेचारी बहुत मेहनत करती है ये। ठीक है, आप सब करते हैं लेकिन ये हिम्मत नहीं हारती, ये इनको समझ नहीं भी आता है तो भी ये दो तीन बार रिकॉर्डिंग सुनती हैं
और बहुत मेहनत करती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इन्होंने जवाब दिया है, माशाल्लाह। ठीक है। उसका लफाई नहीं आएगा क्या? वो भी नहीं, खुलाफाई कलमा। नहीं आएगा, क्योंकि खुलाफाई में एक वजह है। अच्छा, वो मैंने आपको एक चीज नहीं बताई जो कि मुझे बतानी चाहिए थी। चलिए, आप अब चूंकि आपने रेज कर दिया है तो मैं आपको ये चीज बता देता हूँ। मैंने नीचे लिखा हुआ था, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं। ये आप सुन लें पहले, ठीक है? अगले वीक हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। जी। कि जितने भी गैर मुनसरिफ अल्फाज हैं, ठीक है, जितने भी गैर मुनसरिफ अल्फाज हैं जो हमने पढ़े, जो असबाब पढ़े कि दो सबब जमा हो जाएं इब्राहिम में, और जितने भी हमने पढ़े, ये गैर मुनसरिफ हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर ये अल्फाज के शुरू में अलिफ लाम दाखिल हो जाए, या ये लफ्ज मुजाफ बनकर आए, जैसे अब्दुल्लाह में अब्द जो लफ्ज वर्ड है, ये मुजाफ है ना, तो ये अगर ये वर्ड ये पोजीशंस पर आए कि जहां पर इनके शुरू में अलिफ लाम लगा हो, या फिर किसी तरकीब में ये मुजाफ बनकर आए, तो ये गैर मुनसरिफ नहीं रहते बल्कि मुनसरिफ हो जाते हैं। यानी फिर ये कसरा एक्सेप्ट करने लगते हैं। ये नहीं कि ये तनवीन ले लेंगे, बल्कि ये कसरा को एक्सेप्ट करते हैं। वजह इसकी ये है, वजह इसकी ये है, दो बेसिक रीजन है। मिसाल के तौर पर आप ये देख लें, खुलाफा, खुलाफा, ठीक है, खुलाफा, अगर इसको अलिफ लाम को आप छोड़ दें तो ये खुलाफा लफ्ज गैर मुनसरिफ है, क्योंकि इसके आखिर पर अलिफ ममदूदा लगा है ना, तो ये गैर मुनसरिफ है। लेकिन अब इसके शुरू में चूंकि अलिफ लाम आ गया, अलिफ लाम का काम होता है तनवीन को हटा देना। अलिफ लाम का काम क्या होता है? किसी भी लफ्ज में आखिर पर तनवीन को हटा देना ना, यही तो उसका काम है। ऐसा ही है ना? ठीक है जी सर। सर। रजुलुन, रजुलुन, अलिफ लाम लगाया हमने, क्या बन गया? अर्रजुल, जी। है ना? किताबुन, अलिफ लाम हमने लगाया, क्या बन गया? अल किताबु। वो- तो उलमा कहते हैं कि हमारा तो सारा झगड़ा ही ममनू मिन सर्फ का ये है कि हम तनवीन नहीं लगाना चाहते, और अलिफ लाम ने आकर वो झगड़े को खत्म ही कर दिया। तो फिर जब वो झगड़ा खत्म हो गया कि तनवीन नहीं लगाना है, तो फिर हम कसरा लगा सकते हैं। जी ये सर। तो एक अंदाज हुआ समझाने का। दूसरा तरीका यह है कि आप ये देखें कि अलिफ लाम ये इस्म की बड़ी अलामत में से है। अलिफ लाम और मुजाफ बनना ये इस्म की बड़ी अलामत में से है। यानी इस्म में ही सिर्फ अलिफ लाम लगता है। क्या फेल में लगता है अलिफ लाम? नहीं। नहीं नहीं सर। लगता ना। तो उलमा कहते हैं कि हमारा जो सारा सिलसिला शुरू हुआ था ये बहस का, कि इस्म फेल की तरह बिहेव करने लग जाए क्योंकि उसमें दो सबब जमा हो जाते हैं, और दो सबब की वजह से वो फेल की तरह बिहेव करने लगता है, ये सारा झगड़ा खत्म तब हो जाता है जब इस पर अलिफ लाम लग जाए। फिर तो ये उसको फिर से वापस फेल से खींचकर किसकी तरफ ले आता है? इस्म की तरफ ले आता है। यानी अब तो ये झगड़ा ही खत्म हो गया कि ये फेल की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि अलिफ लाम लग गया इस पर। अलिफ लाम लग गया यानी अब इस्म की बड़ी अलामत लग गई इस पे। अब ये फेल की तरफ जाएगा ही नहीं। ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि फिर ये मामला ही खत्म हो गया सारा मुनसरिफ वाला। फिर आप जब ये कसरा इसकी डिमांड अगर आएगी तो फिर ये कसरा ही लगाएगा, इस पर जबर नहीं लगाएगा। इसी वजह से अल खुलाफाई ये गैर मुनसरिफ नहीं है बल्कि ये मुनसरिफ है, क्योंकि इस पर अलिफ लाम लगा है। ठीक है। ये एक तरीका है इसको जी समझाने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूंगा। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे ममनू मिन सर्फ जितने भी हैं, इस पर अगर अलिफ लाम लगे या फिर ये मुदाफ की सूरत में आए, और वो इंशाल्लाह हम देखेंगे, तो ये कसरा एक्सेप्ट करते हैं। जहां पर कसरा आना है वहां पर कसरा एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। सिस्टर रोशन, आपने पूछा था ना? किसी ने पूछा जी था ना? नहीं है, जाकिरा सिस्टर ने किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन आपको समझ में आया ना? सॉरी नहीं। सॉरी नहीं आया, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वीक हम इसको फिर से करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, तो खैर ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर से कर दूंगा। अगले में आते हैं, ठीक है। अच्छा, खदीजतु में आपने क्या कहा था? इसमें भी ता मरबूता है, और ये अलम के साथ और फीमेल अतानीस नेम्स। के साथ मिलता है। हम्म। फी में तानीस है, एक तो इसमें गोलता मौजूद है और ये अलम है, बस ये दो सबब काफी है। ठीक है। फीमेल है या तानीस है, जिस तरह के हैं। अच्छा, अव्वलु मन
अस्लमा मिनन निसा, और इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है। अस्लमा ये असल में फेल माजी है, ये वो अस्लमू के पैटर्न पर नहीं है, फलू के पैटर्न पर नहीं है। अच्छा, कान यजीद इब्न मुआविया था काइदन शुजाअन, ठीक है। के अच्छा ये एक मुआविया। यानी बहस का मुआविया मसला है, मुआविया। लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। काना यजीद इब्न मुआविया, कि यजीद इब्न मुआविया जो है वो जो है वो बहादुर कायद थे, लीडर थे, ठीक है। तो यजीद हाँ, यजीद और मुआविया। अच्छा वेरी गुड, यजीद और मुआविया। तो यजीद, यजीद क्यों है? यजीद ये क्यों है? एक तो आलम है, किसी का नाम है, और दूसरी सबब वो जहन से निकल गया, टफ में से, अदल में से है शायद। सर वो नहीं आजमी है, आजमी। नहीं नहीं नहीं, अजमी नहीं है। ये पैटर्न देखे ना, अगर अगर बहुत आपको पता ना हो कि ये किसी का नाम है, तो आपको ये किसकी तरह लग रहा है? यजीदू। जी, सर एक बताया फेल था आपने जो मुदारिन, टफ वाली वर्ड है। फेल के वजन पर है ना, देखें फेल के वजन पर है। फेल हाँ मुदारिन। हाँ 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 हाँ, हाँ। सीगा मुजारे की तरह है ना, ज्यादा यजीदू, जी ठीक है। तो जी ये जी जी। फेल के वजन पर होने और अलम की वजह से गैर मुnsरिफ है। और मुआविया था, मुआविया था ये जो है वो टाम और टाम और सर मरबूत था, तानीस फीमेल। और अलम की अतानीस। वजह से। हाँ, तानीस या और अलम के वजह से ये ऐसा है, और इसी अलम। वजह से इसने कसरा कबूल नहीं किया, बल्कि कसरा के जगह इसने जबर को लगाया है, मुआविया था, ठीक है। अच्छा, वक्त हमारे पास जल्दी से जल्दी खत्म हो रहा है, अगला देख लेते हैं। लम यकुन गैरुका अस्बका मिन्नी। मन्नी मिन्नी। हम्म अच्छा, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो है वो किसी ने जवाब दिया है इसका, अस्बका, वेरी गुड। तो सिस्टर उम्मा कहा ने अस्बका का है। तो ये जो अस्बका है ना, अस्बका, ये असल में अफ़अलु के पैटर्न पर है, ठीक है। और ये सिफत है जो कि अफ़अलु के पैटर्न पर आया है। ये सिफत है जो अफ़अलु यानी फेल के पैटर्न पर आया है। अस्बकु, अकबरू, हमने पढ़ा था ना, अकबरू, अहमरू, ये वही है। और ये नसब की सूरत में इसने जबर आखिर पर लगाया हुआ है। अस्बका, अस्बका यानी सबकत ले जाने वाला, सबसे ज्यादा सबकत ले जाने वाला, सबसे ज्यादा आगे बढ़ जाने वाला, ठीक है। लम यकुन गैरुक अस्बका मिन्नी, तुम में से कोई भी मुझसे ज्यादा सबकत ले जाने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा, सारा तुल्लाबु सुलासा व मरबा। सुलासा। तुल्लाबु व हम्म, सुलासा। एक मिनट, एक एक करके। सारा ये तो नहीं है क्योंकि ये फेल माजी है। तुल्लाब ये भी गैर मुnsरिफ नहीं है क्योंकि इस पर अलिफ लाम लगा है, इसको हम गैर मुnsरिफ नहीं लगा मानेंगे। और सुलासा और मरबा, ये मैंने आपको बताया कि ये सिफत है जो कि अल अदल के अदल। साथ, हाँ सिफत है जो अदल में से। अदल के साथ, तीन तीन और चार चार, सुलासा व जी मरबा, ठीक है। अगला, जी। फी बलदीना मसाजिदु कसीरा। मसाजिद, कसीर। मसाजिद। 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 मसाजिद, और इसको कसीर। गौर करें। मसाजिद यानी कई सारी मसाजिद। मस्जिदें, और जी इसका मसाबीह के। अलिफ है, और अलिफ के बाद दो लेटर्स, इसीलिए इसने तनवीन को नहीं लिया है। मसाजिद, ठीक है ना। तो मसाजिदु, ये इसमें एक ही सबब है, सीगा मुंतहल जुमू, ठीक है, एक सबब है जो कि काफी है। रकिब्तु सय्यारतन हमरा, मैं हमरा। मैं हमराउ। सुर्ख रंग की गाड़ी हमरा। पर चढ़ा। हमरा, तो हमरा अलिफ ममदूदा लगा है आखिर पर, जो कि एक सबब काफी है गैर मुnsरिफ होने के लिए, ठीक है। अच्छा, अल इल्मु युदीफु लना मालूमातिन उखर। अच्छा, उखर का मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा, ठीक है। ये भी गैर मुnsरिफ है, ये सिफत और अदल इसमें मिलता है, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। अलमियातु तरवी कुल्ल ज़मआना, अलमियाहु तरवी कुल्ल ज़मआना, ज़मआना, ज़मआन कहते कल जमाना। हैं, ज़मआन कहते हैं, ज़मान नहीं, ज़मआन, ठीक है, ज़मआन। हाँ, जैसे गज़बान गुस्से की हालत, ज़मआन प्यास की हालत, तो प्यासा, ज़मआन। ये मियाह पानी जो है वो हर प्यासे की प्यास को बुझाता है, ठीक है। अब मिनट हमारे पास खत्म हो रहा है, तो पता नहीं हम कर पाएंगे कि